हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है असंगतता या अनिश्चितता, और इसे इंग्लिश में कहते हैं इनकम्पेटिबिलिटी। स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि जो पोलन है वो स्टिग्मा की सरफेस पर पहुंचने के बाद भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, जबकि आपका जो पोलन है वो फंक्शनल है, वो फर्टिलाइज है। आपका जो मेल और फीमेल जो गैमेट है वो क्या है, कंप्लीटली क्या है, फंक्शनल है। उनमें कोई डिफॉल्ट नहीं है, वो फर्टाइल है, दोनों अच्छी तरह वेल हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। इस प्रॉपर्टी को या इस फिनोमिना को हम कहते हैं असंगतता, अनिश्चितता या इनकम्पेटिबिलिटी। स्टूडेंट्स, ये इनकम्पेटिबिलिटी दो टाइप की होती है। एक तो होती है अंतराजातीय या इंटर स्पेसिफिक, और दूसरी होती है आंतरजातीय या इंट्रा स्पेसिफिक। क्लियर? इस इंट्रा स्पेसिफिक को हम सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, या हिंदी में बोले तो स्वबंधिता या स्वनिश्चितता भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अंतरजातीय इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है कि एक ही जेनेरा या एक ही वंश की अलग अलग जो स्पीसीज हैं, जातियां हैं, उनके बीच में क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेसिका कंपेस्टिस, जिसको मस्टर्ड सरसों बोलते हैं, और दूसरा है ब्रेसिका रापा, जिसको हम सलजम बोलते हैं। देखो, दोनों का जेनेरा एक है, दोनों का वंश एक है, दोनों का वंश कौन सा है, ब्रेसिका। ब्रेसिका जेनेरा एक है, अलग क्या है, अलग इनकी स्पीसीज है, इनकी जाति है। एक की जाति क्या है, कंपेस्टिस है, दूसरी की क्या है, रापा है। क्लियर? तो एक तो सलजम हो गई ब्रेसिका रापा, और एक ब्रेसिका कंपेस्टिस मस्टर्ड हो गई, और दोनों में क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो इस तरह की जो इनकम्पेटिबिलिटी है उसको अपन बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक, अंतरा जातीय। तो ये तो आपके लिए कॉमन है, ये तो आप सब जानते हैं कि यार अलग अलग, अगर सलजम अलग है और मस्टर्ड अलग है ना, जेनेरा एक ही है लेकिन स्पीसीज अलग होगी, तो हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो। लेकिन जो दूसरा जो इसका टाइप है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये हमने क्रॉस पॉलिनेशन में पढ़ा था, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या स्व अनिश्चितता। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि स्पीसीज भी एक ही है, जाति भी एक ही है, पर फिर भी क्या है, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो क्या होगा फिर? जाहिर सी बात है, उनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन या परपरागन होगा। और परपरागन के एडेप्टेशन या अनुकूलन में हमने सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, क्या, स्व अनिश्चितता या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, कि अगर किसी स्पीसीज का पोलन उसी स्पीसीज के स्टिग्मा की सरफेस पे जा रहा है और जर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है क्रॉस पॉलिनेशन होगा। खैर, वो वहां का टॉपिक है। यहां पर हमको समझना है कि इस सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या स्व अनिश्चितता में क्या होता है, एक ही स्पीसीज के जो मेंबर हैं या एक ही स्पीसीज के पौधों के बीच में, प्लांट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। एक तरीके से ये क्रॉस पॉलिनेशन का प्रमोट करने वाला ही फीचर है। इसका एग्जाम्पल है प्रिम्बुला। क्लियर? स्टूडेंट्स, अगर किसी
अगर किसी प्लांट में अगर सेल्फ इनकम्प्लेटिबिलिटी या स्व अनिश्चितता पाई जाती है तो क्या होगा कि जो पॉलन है वो स्टिग्मा के सरफेस पर पहुंचने के बाद भी वो जर्मिनेट नहीं होंगे, उनमें जर्मिनेशन नहीं होगा। दूसरा, अगर जर्मिनेट हो भी जाते हैं तो उनसे निकलने वाली जो पॉलन ट्यूब है, पराग नली है, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। और तीसरा, अगर ग्रोथ कर भी रही है तो वो अपने एग्जिट जो पैलेस है वहां पर नहीं पहुंच पाएगी, जैसे ओव्यूल है वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, कहीं इधर उधर हो लेगी। क्लियर? और या फिर हो सकता है कि आपकी जो पॉलन ट्यूब है, ये पराग नली है, वो स्टाइल या वर्तिका के अंदर ही क्या है, फट जाए। फटने से क्या होगा, मेल गैमेट आपके जो स्टाइल है उसमें रिलीज हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, तो वो एग के अंदर तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। और फिफ्थ क्या है, अगर एन केन प्रकारेण अगर पहुंच भी गए ओव्यूल तक, मेल गैमेट पॉलन ट्यूब पहुंच भी गई, तो भी मेल गैमेट और एग के न्यूक्लियस में फ्यूजन या संलयन नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये क्या है, सेल्फ इनकम्प्लीटिविटी है। क्लियर? मतलब कि किसी एक ही प्लांट का पोलन या एक ही स्पीसीज का पोलन, एक ही जाति का जो परागकण है वो उसी स्पीसीज के, उसी जाति के जो स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र है, उसकी सतह पर जाकर क्या है, जर्मिनेट नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनकम्प्लीटिबिलिटी या अनिश्चितता का, जो सबसे मेन टॉपिक है वो है सेल्फ इनकम्प्लीटिबिलिटी, स्व अनिश्चितता। हमने दो टाइप पढ़े थे ना, दूसरा वाला बेटा ये भी दो टाइप का होता है। एक तो होता है युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता, गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्प्लीटिबिलिटी, और दूसरा होता है बीजाणुविधि स्व अनिश्चितता या स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्प्लीटिबिलिटी। बेटा इसके लिए कोई ना कोई फैक्टर जरूर होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर ये फैक्टर या जो हम कारक पढ़ रहे हैं, ये पोलन के डेवलपमेंट के ड्यूरेशन, अगर इनके अंदर इनकम्प्लीटिबिलिटी का कोई फीचर्स आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता या गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्प्लीटिबिलिटी। लेकिन अगर सेल्फ इनकम्प्लीटिबिलिटी का जो फीचर है या फैक्टर है, अगर उन टिश्यू के थ्रू, उन ऊतकों के थ्रू डेवलप होता है जिससे पोलन डेवलप हुए हैं, क्योंकि वो तो 2n है ना, पोलन n है और n जिससे डेवलप हुआ वो सेल 2n है, राइट? अगर उन 2n सेल, जिसको अपन बीजाणुविद ऊतक भी बोलते हैं, स्पोरोफाइटिक टिश्यू बोलते हैं, अगर उनसे डेवलप हुआ है तो उसको अपन बोलते हैं बीजाणुविधि स्व अनिश्चितता, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्प्लीटिबिलिटी। क्लियर? बेटा इसको और भी अच्छी तरह से समझने के लिए हमको ये पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ना पड़ेगा, पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया पढ़ना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। बेटा जब पोलन पिस्टिल के सरफेस पर आती है तो उन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं अपन पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्लियर? अगर इन दोनों के इंटरेक्शन की ड्यूरेशन अगर फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल, आकारिकी या कार्य के रूप से अगर कोई डिस्प्यूट मिलता है, जैसे मान लो पिस्टिल कोई ऐसे एंजाइम सीक्रेट कर रही है कि पोलन जर्मिनेट ही नहीं हो पाए, या पोलन कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट कर रहा है कि वो उस पिस्टिल पर जर्मिनेट नहीं हो पाए,
या इन दोनों की जो मॉर्फोलॉजी हो कुछ इस टाइप की हो कि उसी स्पीसीज का पॉलन उस पर जर्मिनेट नहीं हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में सेल्फ स्टेरिलिटी होती है। क्लियर। और सेल्फ स्टेरिलिटी के जो जीन्स हैं, क्लियर, वो मल्टीपल, ये जो अपन बात करें कि सेल्फ स्टेरिलिटी है या पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में जो सेल्फ स्टेरिलिटी इनकम्प्लीटिविटी शो रही है, ये मल्टीपल एलील्स के थ्रू क्या होती है, कंट्रोल होती है। इंपॉर्टेंट, मल्टीपल एलील्स, ये टॉपिक हमारे जेनेटिक में आएगा कि जब किसी एक कैरेक्टर को दो से ज़्यादा जीन अगर कंट्रोल करते हैं या दो से ज़्यादा एलील्स कंट्रोल करते हैं तो उसको मल्टीपल एलील्स कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये भी क्या है, मल्टीपल एलिज्म का क्या है, एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।